नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। इस किताब में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 मोटिवेशनल बुक्स, जैसा आपको थंबनेल में दिख भी रहा होगा। अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। जो मैंने इस सेक्शन में जो किताबें पढ़ी है उनके आधार पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस कड़ी में जो सबसे पहले किताब आ रही है वो किताब अपने आप में एक इतिहास है। वो किताब 2 वजहों से काफ़ी फेमस रही। एक तो वो किताब बहुत ज़्यादा दुनिया में पढ़ी गई है। अकेली जो किताब है, इस किताब की लगभग 9 करोड़ कॉपीज़ प्रतियाँ बेची जा चुकी हैं और लगभग 83 लैंग्वेजेस में वर्ल्ड वाइड इसका ट्रांसलेशन हुआ है। जी, मैं बात कर रहा हूँ अल्केमिस्ट की। ये जो किताब है पाउलो कोएल्हो ने लिखी है और ये किताब शुरू में छापी नहीं जा रही थी, इसको प्रकाशक नहीं मिल रहा था। वो भी अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये कहानी जो है कीमियागर की है। कीमियागर मतलब अल्केमिस्ट में जो शब्द है उसके स्थानीय भाषा में वो कीमियागर है। उसका मतलब होता है कि जो अपने बारे में जानता है, अपने संसाधनों के बारे में जानता है और उनका दोहन कर एक परिणाम प्राप्त करता है, सफलताएं प्राप्त करता है, उसको कीमियागर कहा गया है। और इस किताब को जो आप पढ़ते हैं तो पढ़ते ही जाते हैं, अपन आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि जो कीमियागर है, जो लड़का है, वो जाता है, रास्ते निकालता है, शहर निकालता है, एक दूसरे से देशों को पार करता है और वो नए नए लोगों से मिलता हुआ जाता है। जो संवाद स्थापित करता है, तरह तरह के लोगों से मिलता है, राजा से मिलता है, लुटेरों से मिलता है, गाय पशुपालकों से मिलता है और सबसे वो कैसे फेस करते हुए जा रहा है, कैसे अपने आप को वो आगे लेता जा रहा है उस खोज में कि उसको कुछ मिलेगा, उसको अपार संपदा मिलेगी। लेकिन जब वो अंत में पहुँचता है तो उसको क्या मिलता है? उसको स्वयं की खोज मिलती है। बेसिकली अल्केमिस्ट इसी के बारे में है कि कहीं जाना नहीं है, कुछ खोजना नहीं है, आपके अंदर ही विद्यमान है जो आप पाना चाहते हैं, उसकी पहचान करें आप। इस कड़ी में जो दूसरी किताब मैं बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना जा रहा हूँ जो अमेरिकी सेनाओं के इतिहास में अपने आप में एक एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। वो तीनों सेनाओं से जुड़ा ऐसा व्यक्ति है जो शुरू में अपने शरीर की काया की वजह से फैट बॉय के नाम से जाना जाता था। उसका शरीर की जो था, उसकी जो काया थी, विशाल काय थी। फिर वो सील नेवी कमांडो बनता है और उसने लगभग 100 किलो से ज़्यादा वजन कम किया। मैं बात कर रहा हूँ डेविड गोगिंस। आप देख लें, डेविड गोगिंस ये अमेरिकी इतिहास में ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों सेनाओं में कमांडो के रूप में रहे और उससे पहले और उस बाद में ऐसे कुछ कारनामे किए जो अपने आप में इतिहास में दर्ज हो गए। मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहता हूँ, किताब से ही संकलित हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने पुशअप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाते हुए इनके हाथों का क्या हो गया है? खाल निकल चुकी है। और दूसरा फ़ोटो आप देख रहे होंगे कि इसमें पैरों के जो बीच के जो हिस्से हैं वो एकदम छालों से फट चुके हैं, बेहाल हो चुके हैं। आपको बताना ये चाहते हैं कि व्यक्ति अपने माइंड में सोच लेता है कि ये इम्पॉसिबल है तो वो इम्पॉसिबल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं है। तो ये जो मैं फ़ोटो आपको दिखाई, इस बात के प्रमाण थे कि इन्होंने अपने आप को रोका नहीं, मेंटल ब्लॉक्स नहीं लिए। उन्होंने सोचा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और वो करते चले गए। उन्होंने ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए, लॉन्ग रनिंग में, पुशअप्स में, या वो एथलेटिक्स की कुछ चीज़ें हों जो सोची नहीं जा सकती थी, लेकिन उन्होंने की। और उसके लिए मतलब एक सीमा से परे चले गए, लिमिटेशंस इन्होंने रखी ही नहीं कोई। और काफ़ी जब इनकी वीडियोज़ आप सर्च करेंगे डेविड गोगिंस के इंस्टाग्राम वगैरह, तो आप देखेंगे ही इज़ वेरी एग्रेसिव इन द सेंस अपनी क्षमताओं को लेके इन पे कई बार आरोप भी लगे हैं। जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। उनके बच्चे जो हैं अमेरिकी बच्चे को देखते हैं, इनके सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, तो उनके पेरेंट्स ने शिकायत की कि आप हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। घर में ही इन्होंने एक रिवोल्यूशन पैदा कर दिया, एक क्रांति पैदा कर दी इन्होंने हेल्थ को लेके। तो ये किताब जो हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, जो सोचते हैं कि लिमिटेशंस होती हैं या मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, उनको एक किताब अवश्य पढ़नी चाहिए, कांट हर्ट। इस कड़ी में तीसरी किताब भारतीय की है, भारतीय लेखक की है और ये किताब बात कर रही है लक के बारे में, भाग्य के बारे में। In daily life we discuss about luck. When someone goes to the exam we say best of luck, and whenever you start anything we say best of luck. Then what is luck? So Ashwin Sanghi is describing 30 steps to the bloody good luck.
इस किताब का जो निचोड़ है, जो मर्म है, वो ये है कि यू आर द हार्वेस्टर ऑफ योर लक। मीन्स आप अपना भाग्य स्वयं पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। एक मनुष्य जो दिन रात सोता रहता है उसके लिए लक उत्पन्न नहीं हो सकता, भाग्य जन्म नहीं ले सकता है। फर्स्ट यू हैव टू हार्वेस्ट, देन लक विल कम इनटू योर लाइफ। मेहनत ही जो भाग्य है उसकी सीढ़ी है, मेहनत पे ही चढ़ के आप भाग्य तक पहुंच सकते हैं। उन्हीं का भाग्य दामन थामता है। आलसी व्यक्ति का, पढ़े हुए व्यक्ति का भाग्य कभी दामन नहीं थामता है। इस किताब को आप लगभग 5 घंटे में पढ़ देंगे, लेकिन एक किताब बहुत शानदार है। कई किताबों में जाके मैंने इसका चयन किया है, मैं कंफ्यूज था कि मैं किस किताब को लूँ, लेकिन भारतीय लेखकों में से मैंने अश्विन संघी की एक किताब को सेलेक्ट किया आपके सामने रखने के लिए। तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं लक के बारे में। तो इसके बाद जो किताब है वैसे व्यक्ति के जो भारतीय भी हैं और कनाडा में भी उनका सिटीजनशिप है। मैं NRI रोविन शर्मा की बात कर रहा हूँ और उनकी ये किताब कुछ महीने पहले ही प्रकाशित हुई है, आई थिंक लास्ट मंथ ही प्रकाशित हुई है। द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो। द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो किताब जो है रियल लाइफ पर बेस्ड है। रोविन शर्मा ने अपनी ज़िंदगी के किस्सों के बारे में बताया है और इनकी कहानी भी कुछ ऐसी है कि ये जो इनकी पहली किताब थी, ये पेशे से वकील थे। तो जब ये लेखक बनना चाहते थे फुल टाइम, तो इनकी जो पहली किताब थी वो छापी नहीं जा रही थी। सेम जो ज़्यादातर लेखकों के साथ होता है, इनके साथ भी हुआ, छापी नहीं जा रही थी। फिर अचानक से एक बड़े प्रकाशक ने राइट्स ले लिए और छापा और ये रातों रात स्टार बन गए राइटिंग वर्ल्ड के। इस किताब में जो है ये डेली लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि हम डेली लाइफ में कैसे हीरोज़ देखते हैं। कुछ अपने किस्से भी बताएं, कुछ अपने अध्यापकों के किस्से बताएं, कुछ अपने फ्रेंड्स के। मोहम्मद जो अली थे, जो बॉक्सर थे अमेरिकन इतिहास के, उसके बारे में बताया है। कई लोगों के रियल लाइफ इंसिडेंट्स इन्होंने इस किताब में जो है उल्लेख किया है उनके बारे में। तो आप ना कनेक्टेड फील करते हो जब कोई व्यक्ति धरातली बातों के बारे में लिखता है या कहता है, तो यू फील कनेक्टेड बिकॉज यू सी अराउंड द पीपल डूइंग देयर सेम वर्क। दैट इज़ वाई दिस इज़ बुक इम्पोर्टेंट एंड आई हैव सेलेक्टेड फॉर रिव्यूइंग इट। आप ये किताब अवश्य पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो 5वीं किताब है एंड लास्ट किताब जो इसमें मैं बता रहा हूँ, वो भी रोविन शर्मा की किताब है। वह किताब है जिसने दुनिया भर में लोगों की दिनचर्या में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। लोगों ने उसको खूब प्यार दिया, उस किताब को खूब उस पर प्रयोग किए गए और लोग सफल भी हुए। द 5 AM क्लब। जब आप YouTube पे जाएंगे, Instagram पे जाएंगे और 5 AM क्लब डालेंगे तो आपको बहुत सारे पेजेस, अकाउंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये किताब बहुत ज़्यादा फेमस हुई और जिन लोगों ने इसको आजमाया उन्होंने इसके जो है फीडबैक्स दिए, रिव्यूज़ दिए और बाकी में उनके जीवन में इस तरह के घटनाएं घटी जो उनके पहले कभी नहीं घटी थी। तो ये एक जीवन शैली के बारे में किताब है कि आप अपनी जीवन शैली में कैसे परिवर्तन करके वांछित परिणाम पा सकते हैं और उनसे अलग हो सकते हैं। 5 AM क्लब की लगभग 15 मिलियन प्रतियां कॉपीज बेची जा चुकी हैं। आप इसी बात से सोच सकते हैं कि पुस्तक जो कितनी लोकप्रिय है पाठकों के बीच में। ये 5 किताबें थी जो आई थिंक आपको पढ़नी चाहिए। मोटिवेशन वैसे तो बड़ा वस्तुगत मामला नहीं है, विषयगत मामला है। लोग कहते हैं कि मोटिवेशन तो अंदर से आता है, बाहर से क्या ज़रूरत है। लेकिन सोसाइटी का एक सेक्शन ऐसा होता है जो अंदर से टूट चुका होता है और उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन काम कर जाता है उसके लिए। उसको कई बार एक्सटर्नल मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। मेरा भी यही मानना है कि आपका जो आंतरिक मोटिवेशन है, प्रेरणा है, वही आपको अंत में आपका साथ देती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो एक अस्थायी होता है। फिर भी मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, नकार नहीं सकता हूँ कि जो किताबें हैं मोटिवेशन, वो आपके जीवन में बड़ा योगदान निभाती हैं, बड़ा योगदान रखती हैं। आपको किताबें पढ़ते रहना चाहिए। मैं तो हर जॉनर की किताबें पढ़ता हूँ, तो उस कड़ी में मैंने मोटिवेशन बुक्स भी काफ़ी पढ़ी हैं एंड आई एम रीडिंग सिंस माई स्कूलिंग डेज। सो आई होप आपको ये किताबें अच्छी लगी होंगी, मेरा रिव्यूज़ अच्छे लगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।